Morning dear student, I am Neha Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage. Antepartum means प्रसव पूर्व, hemorrhage means bleeding. प्रसव पूर्व bleeding के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. Now let's start. Definition. बच्चे के जन्म के पहले गर्भावस्था के 28 सप्ताह बाद जननांग से रक्त स्राव को एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं. अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं. टाइप्स. फर्स्ट, प्लासेंटल ब्लीडिंग. इसके 2 टाइप्स होते हैं प्लासेंटल ब्लीडिंग के. फर्स्ट वन इज प्लासेंटा प्रीविया, सेकेंड एब्रप्शियो प्लासेंटा. सेकेंड, एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग. एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त, प्लेसेंटल मीन्स प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के अतिरिक्त जो ब्लीडिंग होती है वो ग्रीवा और योनि में घाव के कारण होती है. तो आज हम प्लेसेंटा प्रीविया के स्टडी करेंगे. फर्स्ट टाइप, एंटीपार्टम हेमरेज. प्लेसेंटा प्रीविया. प्लेसेंटा मीन्स आंवल. इसको हिंदी में आंवल के नाम से जाना जाता है. प्रीविया मीन्स पोजीशन. प्लेसेंटा प्रीविया. तो आंवल की पोजीशन क्या है, किस स्थान पे लोकेटेड है मैटरनल एक्सिस पे, आज इसकी हम स्टडी करेंगे. डेफिनीशन. प्लेसेंटा का आरोपण गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है जिससे प्लेसेंटा भ्रूण के सामने आ जाता है. सामान्यतः प्लासेंटा का प्रतिरोपण गर्भाशय के पीछे की दीवार में फंडस के पास होता है. सामान्यतः क्या होता है, प्लासेंटा का आरोपण जो होता है वो गर्भाशय के पीछे की दीवार में फंडस पे होता है. ये फंडल पार्ट होता है, ब्रॉड पार्ट जो होता है फंडल पार्ट पे, ये नॉर्मली प्लेसेंटा यहाँ पे सिचुएटेड होता है. और प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में क्या होता है, ये अपने पोजीशन से हट जाता है. ये पोजीशन इसकी ऐसे हो जाती है और इसके नीचे भी आ सकता है. इंसिडेंट. अब हम देखेंगे इसकी घटनाएं क्या हैं, कितने केसेस मिलते हैं. लगभग 250 गर्भवती महिलाओं में एक केस मिलता है. काज. इसका कोई ज्ञात कारण नहीं है. कुछ वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के अनुसार निम्न परिभाषाएं दिए. नंबर 1, ड्रॉपिंग डाउन थियोरी के अनुसार गर्भाशय के सक्रिय ना होने की वजह से फर्टिलाइज ओवम गर्भाशय के निचले सतह पर गिर जाता है और वहीं पर आरोपण हो जाता है. इसमें बताया गया है गर्भाशय के सक्रिय ना होने. गर्भाशय के सक्रिय ना होने की वजह क्या हो सकती है. हो सकता हो मदर मल्टीपैरा हो, मदर की 2 बार से अधिक बार डिलीवरी हो चुकी हो, उसका गर्भाशय जो है वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी ना हो, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो फर्टिलाइज ओवम गर्भाशय के निचले सतह पर गिर जाता है और वहीं पे आरोपण हो जाता है. सेकेंड, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण. प्लासेंटा के बड़े साइज और भारी होने के कारण प्लासेंटा गर्भाशय के निचले सतह पर आ जाता है. इसमें बताया गया है कि प्लासेंटा का बड़ा साइज हो सकता है, भारी होने के कारण प्लासेंटा गर्भाशय के निचले सतह पे आ सकता है. ये मोस्टली ज़्यादातर ट्विन प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है. टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. टाइप्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया. अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कितने हैं. टाइप 1, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया. टाइप 1 प्लासेंटा प्रीविया को मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया भी कहते हैं. इसमें आंवल का अधिकांश भाग गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में और थोड़ा भाग निचले हिस्से में होता है. इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है. इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है. टाइप 2, एंटीरियो पोस्टीरियर. इसमें प्लेसेंटा आंतरिक औस तक पहुंच जाता है लेकिन इसे ढकता नहीं है.
इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी संभव है अगर प्लेसेंटा आंतरिक औस से 3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर हो। अगर 3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है अगर औस से, तो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है, अदरवाइज होता है इसमें। तो इसमें प्लेसेंटा आंतरिक औस तक पहुंच जाता है। आंतरिक औस मीन्स कि जो गर्भाशय की ओपनिंग होती है, गर्भाशय का मुख्य द्वार होता है, उसके मुख्य द्वार तक पहुंच जाता है, लेकिन इसे ढकता नहीं है। और अगर इसकी डिस्टेंस दूरी जो है 3 सेंटीमीटर से अधिक है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। टाइप थर्ड आर पार्शियल। टाइप थर्ड इनकम्प्लीट आर पार्शियल। टाइप थर्ड को इनकम्प्लीट आर पार्शियल भी बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा आंतरिक औस को पूरी तरह से या आधा ढक लेता है। इसमें सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो है, जो इंटरनल औस होता है उसको पूरी तरह से या आधा ढक लेता है, तो प्लेसेंटा औस तक पहुंच जाता है, उसे ढक लेता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, इसमें सिजेरियन डिलीवरी ही कराई जाती है। टाइप 4 कंप्लीट। इसमें प्लेसेंटा आंतरिक औस को पूरा ढक लेता है, इसमें सिजेरियन डिलीवरी ही कराई जाती है। अब हम पिक्चर के थ्रू समझेंगे प्लेसेंटा की पोजीशन। ये है नॉर्मल पोजीशन प्लेसेंटा की। तो ये गर्भाशय की पिछली पोस्टीरियर सरफेस पे ये प्लेसेंटा है और ये नॉर्मल पोजीशन है इसकी। तो इस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बेबी इसलिए नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये है लो लाइंग प्रेजेंटेशन। लो लाइंग प्रेजेंटेशन है। इसमें जो है प्लेसेंटा का अधिकांश भाग जो होता है वो लोअर यूटेराइन वॉल में है, लोअर यूटेराइन वॉल में ये है, और थोड़ा सा पार्ट वो अपर यूटेराइन पार्ट में है। ये जो शो हो रहा है थोड़ा सा पार्ट है, इस इधर थोड़ा सा पार्ट है ऊपर की तरफ, बट ज़्यादा पार्ट जो है वो लो लाइंग है। तो इसे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है क्योंकि प्लेसेंटा जो है आंवल से 3 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है। ये सेकेंड टाइप प्लेसेंटा प्रीविया है, ये सेकेंड टाइप प्लेसेंटा प्रीविया है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन और इसमें इंटरनल ऑस से ये होता है, इंटरनल ऑस, ये इंटरनल ऑस है, यहाँ पे ये काफ़ी दूरी पे होता है और डिलीवरी इजीली हो जाती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, बट जो है इंटरनल ऑस से काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डिलीवरी इजीली हो जाती है। नेक्स्ट ये है पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। ये थर्ड टाइप प्लेसेंटा प्रीविया है, ये फर्स्ट टाइप प्लेसेंटा प्रीविया है। इसमें प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल ऑस को पार्शियली मीन्स आधा ढक लेता है। इसमें भी सिजेरियन डिलीवरी होती है। इसमें प्लेसेंटा पूरा इंटरनल ऑस को कवर कर लेता है। ये फोर्थ टाइप है। इन दोनों कंडीशन में ही सिजेरियन डिलीवरी होती है। अब हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा हमको कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। पॉइंट फर्स्ट, योनि से दर्द रहित रक्तस्राव। योनि से दर्द रहित यानी कि पेनलेस ब्लीडिंग होगी, कोई दर्द नहीं होता है बट ब्लीडिंग होती है। सेकेंड पॉइंट, अज्ञात ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का कोई कारण नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, ब्लीडिंग कार्य की वजह से नहीं होती है। ब्लीडिंग किसी कार्य की वजह से नहीं होती है कि महिला कोई काम कर रही हो उसकी वजह से हो रही है। गर्भाशय सॉफ्ट हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में गर्भाशय सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आराम के समय ब्लीडिंग होती है, आराम के समय भी ब्लीडिंग होती है। लास्ट पॉइंट, ब्लीडिंग गहरे लाल रंग की होती है।
अब हम देखेंगे इसके डायग्नोसिस क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है। इसमें आंवल की स्थिति अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा चेक किया जाता है कि प्लासेंटा जो है वो किस पोजीशन पे है। मैनेजमेंट, अब हम देखेंगे इसके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि यदि महिला को चेक करते हैं, यदि महिला स्वस्थ हो या स्वस्थ हो, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई हो और उसकी गर्भावस्था 37 सप्ताह से कम हो तो गर्भावस्था जारी रखा जाता है। अगर 37 सप्ताह से ज़्यादा की गर्भावस्था है तो डिलीवरी करा लेते हैं। इसमें देखते हैं कि महिला अगर उसको ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हुई है, थोड़ी ब्लीडिंग हुई है और गर्भावस्था उसकी 37 सप्ताह से कम है तो उसको टोकोलाइटिक्स मेडिसिन आती है, उसको दे करके प्रेगनेंसी को जारी रखते हैं। और अगर 37 सप्ताह से ज़्यादा की गर्भावस्था है तो उस केस में डिलीवरी करा लेते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट, यदि टाइप 1 और टाइप 2 प्लासेंटा प्रीविया में महिला ठीक नहीं है तो ऑक्सीटोसिन देकर योनि द्वारा प्रसव करा लिया जाता है। इसमें अगर टाइप 1 और टाइप 2 प्लासेंटा है तो ऑक्सीटोसिन देकर प्रसव करा लिया जाता है अगर महिला की कंडीशन ठीक ना हो। टाइप 2। सेकेंड पॉइंट, यदि टाइप 3 और टाइप 4 है तो ऑपरेशन ही कराया जाता है, इसके लिए अदर कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट, यदि 34 सप्ताह की गर्भावस्था है, इस स्थिति में बच्चे के फेफड़े परिपक्व नहीं होते हैं। इसमें प्रसव कराने के लिए 24 घंटे पहले माँ को बीटामेथासोन इंजेक्शन दिया जाता है, फिर डिलीवरी कराई जाती है। इसमें क्या होता है, 34 सप्ताह की अगर गर्भावस्था है तो अगर प्रसव कराने की ज़रूरत पड़ती है, अगर महिला ठीक नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का फेफड़ा जो होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता है, तो बच्चे के फेफड़े को मैच्योर करने के लिए बीटामेथासोन का इंजेक्शन देते हैं 24 घंटे पहले माँ को, फिर डिलीवरी कराई जाती है। तो आज हमने पढ़ा प्लासेंटा प्रीविया, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे एब्डक्सियो प्लासेंटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।